नमस्कार दोस्तों, द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है महासागरीय जलधाराएं। आज हम लोग दो महासागर का जलधाराओं का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला अटलांटिक महासागर और दूसरा हिंद महासागर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों आप सभी को कि जलधाराएँ क्या होती है। समुद्रों में जो पानी का बहाव होता है एक निरंतर दिशा में होता है और एक बड़े मात्रा में जल राशि को स्थानांतरित किया जाता है। इसके जलधाराओं की उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिसमें सन्मार्गी हवाओं का योगदान रहता है, पृथ्वी का घूर्णन रहता है, जल का तापमान और जल का घनत्व भी रहता है। इन सभी के कारण जल में प्रवाह उत्पन्न होता है, जिसे जलधारा कहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अटलांटिक महासागर के जलधाराओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में जो अटलांटिक महासागर का ये भाग है, इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में जो अटलांटिक महासागर का भाग है, इसे दक्षिण अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर के जलधाराओं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस 0 डिग्री से लगभग 10 डिग्री 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य में इस जलधारा की उत्पत्ति होती है। इसे कहते हैं उत्तर विषुवत जलधारा। इस जलधारा की उत्पत्ति दोस्तों यहाँ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यहाँ से जल का उत्प्लावन होता है, यानी जल ऊपर उठता है, और जो सन्मार्गी हवाएं होती है उसके प्रभाव से इस जलधारा की उत्पत्ति होती है और ये पश्चिम दिशा की ओर चलता है। ये जलधारा आगे की ओर बढ़ने पे दोस्तों ये उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट और ये कैरेबियन द्वीप समूह, जिसे पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं, इनसे टकरा करके ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है और इसी का एक भाग इस कैरेबियन सागर में जाता है। ये कैरेबियन सागर का भाग है, तो कैरेबियन सागर में जाता है, इसे कैरेबियन की जलधारा कहते हैं। और ये आगे बढ़ता है अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये उत्तर की ओर मुड़ती है, इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों, ये गल्फ स्ट्रीम विश्व की सबसे तेज गति से बहने वाली जलधारा है। फिर ऊपर से दोस्तों ध्रुवों की ओर से एक ठंडी जलधारा आती है, इसका नाम है लेब्राडोर। ये दोस्तों लेब्राडोर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, और ये जब गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो यहाँ पे करती है फॉग का निर्माण, यानी कि कोहरे का निर्माण। ये क्या है दोस्तों, ये मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करता है और यहाँ पे मछलियों का बहुत बड़ा उत्पादन होता है। ये अमेरिका के पूर्वी तटों पे है। फिर दोस्तों ये धारा मिलने के बाद पूरब की ओर मुड़ जाती है, इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। ये पूरब की ओर मुड़ती है और इसका एक भाग यूरोप के पास, फ्रांस के तटों के पास जाता है और ये आगे बढ़ती है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। इसे यहाँ कनारी जलधारा कहते हैं, कनारी जलधारा, और इसे यहाँ रेनेन जलधारा कहते हैं। फिर दोस्तों ये उत्तर अटलांटिक प्रवाह का एक भाग आइसलैंड के नीचे से जाता है और एक नॉर्वे की तरफ जाता है। तो जो नॉर्वे की तरफ जाता है उसे नॉर्वेजियन कहते हैं, और आइसलैंड के जो दक्षिण से जाता है इसे इरमिंजर की जलधारा कहते हैं इरमिंजर जलधारा। तो दोस्तों आपने देखा, ये रहा
उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं ये रही, जिसमें दोस्तों एक फैक्ट है कि जो जलधारा ध्रुवों की ओर से आती है विषुवत रेखा की ओर, ये ठंडी जलधाराएं होती है, और जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है वो गर्म जलधारा होती है। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, रेनन कनारी ठंडी जलधारा है, एरमिंजर नॉर्वेजियन गर्म जलधारा है। दोस्तों इसी ये कैरेबियन जलधारा का आगे बढ़ने पे ये फ्लोरिडा के तट से मुड़कर गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है, इसे फ्लोरिडा की जलधारा कहते हैं। तो ये रहा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का वितरण। इसमें एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों कि आपने यहाँ गौर किया है कि जलधाराएं 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रीय आकार में घूम रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, और जो 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में जो जलधाराएं होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो आइए अब अटलांटिक महासागर के यानी कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसे कहते हैं दक्षिणी विषुवत जलधारा, जो यहाँ पे जलधारा उत्पन्न होती है दक्षिणी विषुवत जलधारा कहते हैं। ये जलधारा दोस्तों जब आगे बढ़ती है तो अब यहाँ ब्राज़ील के तट से टकरा करके और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो इसे ब्राज़ील की जलधारा कहते हैं, ब्राज़ील की जलधारा कहते हैं। तो दोस्तों ये आगे बढ़ती है तो एक जलधारा ध्रुवों की ओर से आती है, इसे फॉकलैंड की जलधारा कहते हैं। ये ठंडी जलधारा है, और ये दोनों की गर्म जलधारा ब्राज़ील की जलधारा और ये ठंडी जलधारा, इन दोनों के मिलने से यहाँ भी कोहरे का निर्माण होता है, और ये भी मछलियों के उत्पादन के लिए उनके लिए अनुकूल दशा उत्पन्न करता है। यहाँ भी बड़े पैमाने पर मछलियों का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये हुई फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा से मिलने के बाद इसका एक भाग पूर्व की ओर मुड़ जाता है, इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। ये पश्चिम पवनिक प्रवाह में आकर के पूर्व की ओर मुड़ जाती है। आगे बढ़ने पर दोस्तों ये अफ्रीका के तटों से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जिसे बेंगुएला की जलधारा कहते हैं। बेंगुएला की जलधारा ये ठंडी जलधारा है दोस्तों, ध्रुवों की ओर से आ रही है, ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की जलधारा ये भी ध्रुवों की ओर से आ रही है, ठंडी जलधारा है, और ये विषुवत रेखा की ओर से आ रही है, ब्राज़ील की जलधारा है। तो दोस्तों ये गर्म जलधारा है, और फॉकलैंड और बेंगुएला ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यहाँ पे चक्रीय आकार में धाराएं घूम रही हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बेंगुएला की जलधारा यहाँ पहुँचने के बाद इस दक्षिण विषुवत जलधारा के साथ मिल करके इसको पुश करती है और इसको आगे बढ़ने में मदद करती है। उसी तरह कनारी की जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आकर के और उत्तर विषुवत जलधारा में मिल जाती है और इसको पुश करती है। तो ये रहा अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में जानकारी। अब दोस्तों देखते हैं हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में। इसमें दोस्तों ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके दक्षिण में दक्षिण विषुवत जलधारा की उत्पत्ति होती है। ये जलधारा आगे बढ़ती है तो मेडागास्कर से टकराकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा
आगे आकर के दोनों आगे आकर के दोनों मिलती है। इन्हें यहाँ पे अगुलहास की जलधारा कहते हैं। अगुलहास की जलधारा। तो दोस्तों, हिंद महासागर की जलधारा, दक्षिण विश्व जलधारा आगे बढ़ती है अफ्रीका के पूर्वी तट से और मेडागास्कर से टकराकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक जो मोजाम्बिक के तटों के पास से आती है उसे मोजाम्बिक की जलधारा, और मेडागास्कर के आगे आकर के दोनों जलधाराएं जहाँ मिलती है उसे अगुलहास की जलधारा कहते हैं। पुनः दोस्तों, यहाँ पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर के ये जलधारा पूरब की ओर मुड़ जाती है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ती है। तो इसे यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कहते हैं, जो कि ये ठंडी जलधारा है और ये आगे बढ़ करके फिर दक्षिण विषुवत जलधारा में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसमें दोस्तों ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपको ध्यान रखना है कि जो ध्रुवों की ओर से आ रही है, लेब्राडोर, कनारी, इधर ध्रुवों की ओर से जा रही फॉकलैंड, और इधर से ये बेंगुएला की जलधारा। फिर दोस्तों यहाँ से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये दोस्तों ठंडी जलधारा है, और जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आ रही है वो गर्म जलधारा है। तो दोस्तों, ये रही धाराओं के बारे में कुछ जानकारी। हम आपको गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं का कुछ नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगा। ये गर्म जलधारा। दोस्तों, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, आपका यहाँ एंटीलीज की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा, कैरेबियन की जलधारा, फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा के तट से मुड़ती है, फ्लोरिडा की जलधारा, और दोस्तों ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, और मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की जलधारा, अगुलहास की जलधारा। ये गर्म जलधारा है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम, एंटीलीज की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, कैरेबियन जलधारा, ब्राजील जलधारा और अगुलहास की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, ये गर्म जलधाराएं हैं। और दोस्तों, इसे आप नोट कर लें, फिर या स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया दोस्तों। अब मैं कुछ ठंडी जलधाराओं का नाम यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी है। ध्रुवों की ओर से आ रही है, लेब्राडोर की जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये हुए दोस्तों ठंडी जलधारा है।
इसे भी आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। जैसा कि अगले वीडियो में इसका हम लोग प्रशांत महासागर के जलधाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी हमने पढ़ा अटलांटिक और हिंद महासागर के जलधाराओं के बीच में। इसमें हमने आपको बताया गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा और उनका डायरेक्शन, और साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर से आती हैं और जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। और साथ ही मैंने धाराओं की उत्पत्ति को लेकर भी कुछ टर्म्स बताए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।